तो आई थिंक पिछली वीडियो में मैंने बात की थी अबाउट फीलिंग्स, तो थोड़ा ही उसको मेरे को ना आगे बढ़ानी थी बात। क्योंकि फीलिंग्स भी ऐसा होता है कि एक तो होता है ना कि आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं या अपनी फीलिंग से हार जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कहीं सिचुएशंस हुई हैं आउटसाइड, कह लो अनफेयरनेस, अनजस्टिस, तो एक और भावना आती है कि यार मैं रिवेंज लूंगा स्पेसिफिक इंसान से, उसने फलाने ने मेरे साथ ये गलत किया है और उस टाइप की चीज़ें। तो मेरे को आई थिंक थोड़ा उस पे टिप्पणी देनी थी, तो मैं थोड़ा स्टोइसिज्म और उस टाइप की चीज़ों को ना बड़ा एडमायर करता हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स पूरी दुनिया से जहाँ भी जो बेस्ट है सीखना चाहिए, उठाना चाहिए। इवन कह लो रूट पे तो आई एम एन इंडियन हिंदू जो काइंड ऑफ वांट्स टू एक्सप्लोर आवर कल्चर वेरी डीपली थ्रू द प्रैक्टिसेस ऑफ योगा, मेडिटेशन, इंटेलेक्चुअल ज्ञान, भक्ति या जो भी है उस टाइप की चीज़ें। बट एनी हाउ, बैक टू द पॉइंट। तो स्टोइसिज्म में एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि स्टिलनेस में अपने ना एस्टैब्लिश करना। तो देखते होंगे यार, कोई चीज़ अनजस्ट लग रही है, काफ़ी लोग गुस्सा हो सकते हैं, एक नेचुरल रिस्पॉन्स की तरह ना। कि फिर मान लो किसी ने आपके साथ कुछ अनफेयर किया, गुस्सा आ रहा है, फिर आप एक रिवेंज वाली भावना मतलब काइंड ऑफ प्लॉट करो, तो अब देखिए एक बड़ा लीनियर सा प्रोसेस है कि पता है यार अगर हम ये इनपुट करेंगे तो ऐसी चीज़ आएगी। तो आई थिंक समटाइम्स जस्ट नॉट फॉलोइंग एक जो नेचुरल कंपल्शन है ना आपकी बॉडी की, नेचुरल इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स टेक दोज इमोशंस इन, होन देम, बट कई बार ऐसा ना बन जाइए कि यार रिवेंज के चक्कर में ना आप गुलाम ही बन जाओ सामने वाले के। कह लो आपने 5-10 साल लगा के पूरा अपने आप को, जो भी है, एक रिवेंज वाले परस्यूट से अ, इस डायरेक्शन में बना दिया जिस डायरेक्शन आपने जाना ही नहीं था, सिर्फ एक इंसान को दिखाने के लिए, देख आज मैं तेरे से ऊपर हूँ। वो बोलेगा ठीक है, मतलब 10 साल पहले भी मैंने तेरा एक्सप्लॉइट किया था, अभी भी तूने अपने 10 साल और दिए जिंदगी के, एग्जैक्टली मुझ जैसा बनने में मुझसे बेटर। तो एट द एंड जीता मैं ही हूँ, क्योंकि काइंड ऑफ तू मेरे से ही रूल हुआ है ना। तो उस टाइप का एक होते हैं कई टाइप में नार्सिसिस्ट और उस टाइप की चीजें। एंड एक बहुत बड़ी ये भी चीज होती है कि जो भी हुआ ना पास्ट में, ये क्या दर्शाते हैं कि यार आप पास्ट के उस मोमेंट में अभी तक फंसे हैं और वो कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंट कंट्रोल कर रहा है। हम सब गलतियां करते हैं, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज थोड़ी प्रूडेंस और विजडम लाना कि ठीक है, इस गलती से मेरे ये पॉइंट्स थे, अब आई जस्ट लीव दैट मिस्टेक। कई बार मैं मानता हूँ कि यार इमोशनल कह लो वेट या ट्रॉमा इतना होता है सर्टेन चीज़ों का कि इट टेक्स टाइम। सो डो टेक योर टाइम। जब तक आपको लगता है ना कि आप यार पूरा हील नहीं कर पा रहे चीज़ों से, डू गिव योर सेल्फ द लव दैट यू डिजर्व। क्योंकि अगर आप सेल्फ कहते हैं ना एक एक्नॉलेज नहीं कर रहे अपने वूंड्स और फिर सेल्फ लव वाले प्रोसेस में नहीं जा रहे हो, देन यू स्टार्ट फाइंडिंग पीपल ऑन द आउटसाइड जो शायद आपको और एक्सप्लॉइट और आपको ऐसे वनरेबल देख के और यूज करके और डेप्थ में वो घाव भरे, मतलब घाव लाए आपके अंदर, भरे तो नहीं, भरोगे तो आप ही। तो आई थिंक कई बार हमें लगता है ना छोड़ो माफ करो जाने दो, कि यार हम वीक होंगे और उस टाइप का इंसान है, कोई रिस्पेक्ट से नहीं देखेगा। बुलशिट। समटाइम्स इट्स जस्ट अबाउट एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लाना कि ठीक है अभी मैं जाने दे रहा हूँ इस चीज़ को अपनी मेंटल पीस के लिए, ताकि मैं लॉन्ग टर्म एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाऊँ जहाँ पे मेरा काइंड ऑफ आई एम जस्ट वर्किंग थ्रू माय ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। क्योंकि ऐसे क्या होता है यार, माइंड क्लियर होता है, एनर्जी जो फालतू की वेस्ट हो रही है, रिमिनेट कर करके सोच रहे हैं बार बार, उसने ये किया, वही एक चीज़ बार बार रिपीट कर रहे स्क्रिप्ट की तरह, तब ऐसा हुआ था, उस टाइम पे ऐसा सीन था। वो सारी एनर्जी से आप फ्री होके कहाँ डालते हो, बिल्ड करने में अपने आप को, जो आपको जेन्युइनली खुशी देता है। ये नहीं कि जैसे वो घाव है ना, खाली घाव है, भर नहीं रहा और अब बस खून बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। तो इट्स बेटर टू बिल्ड थिंग्स दैट यू नो आर गुड फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म। एंड हाँ, ये जरूर याद रखिए कि फॉरगिव करना भुलाना नहीं है, एक डेटा पॉइंट की तरह बस पढ़ना है, रिमेम्बर करना है। जो भी वो बिट्रेयल था, जो भी जैसा भी सीन था, उसको बस स्विच कर दीजिए, कि ठीक है अब मैं इतना ताबड़तोड़ इंसान बनूंगा, मे बी नॉट इन द डायरेक्शन दैट यू वांट मी टू, बट इन द डायरेक्शन आई वांट।
And thank you, universe. Thank you, this XYZ person. You have helped me to forge a lot more discipline into building my character, or deepen my pain so that I can work थोड़ी और इंटेंसिटी से. तो ऐसे ही है, कहते हैं ना, एक बॉय मैन बनता है और उस टाइप का एक एटीट्यूड जब थोड़ा मेच्योरिटी आती है लाइफ में, ऐसी ही चीज़ों से आती है. एंड थोड़ा अगर बर्ड या केज वाली एनालॉजी से देखें, कहते हैं ना, वो केज छोड़ दिया, इमोशनल ट्रॉमा, पास्ट मिस्टेक्स और उस टाइप का चीज़ है, बस फ्री बर्ड की तरह, जस्ट मूविंग इन द स्काई हियर एंड देयर विदाउट स्टेइंग एट वन प्लेस. या जैसे पानी वाला एग्जांपल, कि यार पानी अगर एक जगह रहे बदबू मारता है, बट कंसिस्टेंट फ्लो में चलता रहे तो इट जस्ट helps each and everyone. In that water, fish swim, people drink from that water. एक freshness है which attracts everyone towards that water source. एंड हाँ, इस धार से भी बहना कि लोग डरे कि यार ये इस इंटेंसिटी और इस धार से बह रहा है, अगर हम आएंगे तो लेकिन वील ऑल्सो काइंड ऑफ बी किल्ड या कुछ, लेकिन वी डिस्ट्रॉयड इन दैट प्रोसेस. जैसे आप एक बहुत तेज झरना जब क्रॉस कर रहे होते हैं, आप देखते हैं ना कि यार कब झरना नहीं जा रहा उतनी तेजी से, तो जल्दी से जल्दी काइंड ऑफ माफ करिए लोगों को, भूलिए कुछ ना, और बढ़ते रहिए आगे. क्योंकि आई थिंक एलेक्स सर्मोजी ये बात करते हैं कि एक इतना बड़ा बन जाना कि यार जो आपके एनिमीज है ना वो इररिलेवेंस में ही श्रिंक हो जाए. उस टाइप का एक टॉर या फ्लेक्स कह लो लाना अपनी लाइफ में. क्योंकि डोमिनेट आपने अपने आप को करना और एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है वर्ल्ड में. ऐसा नहीं है रूल होते रहना है वही फालतू बेसल एनिमलिस्टिक इमोशन से. जस्ट बढ़ते रहना है, एक ऐसे पॉइंट पे आना है जहाँ पे वी जस्ट डोंट वांट डेथ टू फ्री अस. एवरी मोमेंट इज फ्री इन इटसेल्फ. एवरी मोमेंट इज कह लो फ्रीडम, एक लिबरेशन वाला पर्सपेक्टिव हर एक मोमेंट में. तो ये था, आई थिंक आई वांटेड टू शेयर. आप बताइए आपको कैसी लगती है वीडियो. एंड हाँ, आई थिंक मैंने काफ़ी सोचा इसके बारे में. आई थॉट ऑफ ब्रिंगिंग शॉर्ट्स टू माई कंटेंट, बिकॉज जितना मैं स्टडी कर पा रहा हूँ लोगों को, यार शॉर्ट्स आर नेसेसरी, क्योंकि लोगों का टेंशन स्पैन ही इतना कम हो गया. तो समटाइम्स कहते हैं ना, ऊंची से ऊंची बात एकदम ये एटलीस्ट अपना तथ्य रखना, अपना पर्सपेक्टिव रखना पहुंचाना पड़ रहा है थ्रू देयर ओन क्रूकेड वेज, थ्रू देयर ओन शॉर्ट अटेंशन स्पैम्स, दैट बिकम्स नेसेसरी एंड नीड फॉर देयर. तो डू हिट दैट लाइक बटन. फील फ्री टू कमेंट अगर आपको लगता है कुछ भी वैल्यू मिलती है आपको इन वीडियो से. And yeah, I'll be back with a lot more awesome videos, lot more content. Let me know कैसा लगता है. And until then, this is Debashish Pendra. Bye.